नमस्कार, अभिनंदन टाइम्स में आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय महामंत्री राकेश मिश्रा नावा, जिला अध्यक्ष KC मिश्रा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा, कार्यक्रम संयोजक सौरभ सोमवंशी, शिवा सक्सेना आदि लोग उपस्थित रहे। उधर गणतंत्र दिवस पर शाहजीपुर समाज सेवा संस्थान की ओर से नगर के मुख्य मार्गों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। देखिए विकास सक्सेना की रिपोर्ट। और ये जो पूरी टीम है, इनके साथ आयोजक मंडल के ये प्रमुख हैं और इनके साथ एक बड़ी टीम है। अभी माननीय बार बार मुख्य वक्ता कह रहे हैं, मैं मुख्य वक्ता की भूमिका में अपने को नहीं मान रहा हूं। अभी माननीय मंत्री जी आएंगे, वही मुख्य अतिथि भी हैं और वही मुख्य वक्ता भी हैं। वही सब कुछ यहाँ का इतिहास, क्रांतिकारियों का और सब उसके बारे में विस्तृत रूप से रूपरेखा रखेंगे। हमारे क्षेत्र के महामंत्री, यहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष 13वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक कहेंगे, पूरी तरह से एक तुर्क और मुस्लिम आक्रांताओं और बाद में मुगलों का शासन रहा। उस समय क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं। उसके बाद मराठा, वीर छत्रसाल, राजस्थान में राजपूत राजाओं, ऐसे विभिन्न राजाओं ने उनकी शक्ति को कमजोर किया। उधर सिख सल्तनत का बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ था और काबुल तक राजा रणजीत सिंह के सेनापति ने अधिकार जमाने का काम किया था। लेकिन उस कालखंड में आपस के बैर भाव में धीरे धीरे अंग्रेज, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों ने भारत में व्यापार के नाम पर अपना कुछ जमीनें उस तत्कालीन शासकों से मांगी। आदरणीय खन्ना जी उत्तर प्रदेश शासन में सीनियर मिनिस्टर, हम सबके नेता, और सबसे बड़ी बात लखनऊ विश्वविद्यालय जिसका मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, उसमें भी हमारे खन्ना जी आदरणीय सीनियर रहे। तो सारी बातें वो आप सबसे साझा करेंगे। उनके बाद में मैनपुरी का कांड हुआ, उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी शामिल रहे। और बमरौली का यहाँ बगल के पीलीभीत में एक कांड हुआ था, एक डकैती पड़ी थी, क्योंकि उस समय के जो संगठन बना था 9 लोगों को मिला करके, उसने तय किया था आयरलैंड की तर्ज पे, जो आयरलैंड के क्रांतिकारी थे, कि पैसा कहां से जुटाया जाए, या तो सरकारी खजाने को लूटा जाए। स्वागत। श्री रामलला की प्रतीक चिन्ह
भेंट करते हुए सौरभ सोबनी राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली करते हैं। अभी नहीं, शाहजहांपुर की पूरी जनता और शाहजहांपुर ही नहीं, विकास के मामले में तो पूरा उत्तर प्रदेश उनसे प्यार करता है। ऐसे आज के हमारे मुख्य अतिथि, हम सबके अभिभावक, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध करेंगे कि वो हम सबको उद्बोधन आशीर्वाद देने की कृपा करें। आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने जो 5 निष्ठाएं ली उसमें से भी खास तौर से अपनी विरासत को याद रखना और उस पर गर्व करना, ये उन्होंने विशेष रूप से अपने लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए इस पर बल दिया था। हालांकि ये कार्यक्रम उसके काफी पहले से होता है। एक बहुत अच्छा विषय, क्योंकि नई पीढ़ी को ये जरूर मालूम होना चाहिए कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमको आजादी देखने को मिली। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सब आजादी के बाद की पैदाइश है। जो व्यक्ति जिस माहौल में पला बड़ा उसे उस माहौल को दिखाना, उसका दृश्य उपस्थित करना, ये अपने आप में बहुत आसान है। लेकिन जिन मुश्किलात से और जिस दुश्वारी से हमारे क्रांतिकारी गुजरे हैं उसका एहसास नई पीढ़ी को नहीं है। अम्बेडकर जी ने संविधान के कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ये लिखा है कि मुझे डर है इस बात का कि हमारा समाज बहुत से वर्गों में बटा हुआ, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, बिरादरियां, तो हम अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख पाएंगे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लोकार्पित किया गया और 25 नवंबर का उनका ये भाषण है जिसमें उन्होंने ये शंका जाहिर की। तो इस कार्यक्रम का एक संदेश ये भी है कि हम किस प्रकार से अपनी एकता कायम रखें। हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं, वो ये कहते हैं कि छाती कभी कंधे से ऊपर नहीं हो सकती, कितना कसरत करो। इसलिए जाति कभी धर्म से ऊपर नहीं हो सकती। ये जरूर एहसास होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और कितनी मुश्किल से मिली हुई आज़ादी को हम संजो कर रखें। कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी मिली। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जंग हुआ था, लेकिन हम कितने दिनों तक गुलाम रहे और वो दिन फिर से ना आए जब हमको इस स्थिति का सामना करना पड़े।
इसलिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने आप में यही है कि हम उन लोगों की कुर्बानी को याद दिलाएं, उनके बलिदान को याद करें और उससे ये सबक जरूर लें कि इतनी मुश्किल से ये आज़ादी मिली, इसको हमको संभाल कर रखना है और एक मजबूत भारत, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है। देश को आजाद होने के बाद ऐसे हाथों में नेतृत्व चला गया जिसमें भारतीयता का ही अभाव था। अगर भारतीयता का अभाव न होता तो सोमनाथ मंदिर के स्थान के समान ये राम जन्मभूमि का भी जीर्णोद्धार हो जाता। लेकिन जो कोई अभी बहुत लंबी दूर की बात नहीं है, 1949 भी हमारे सामने है और उस वक्त जो कुछ भी हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी जो थे तो किसी तरह से सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार सरकारी खर्च पर करवाने को तैयार नहीं थे। लेकिन आदरणीय सरदार पटेल जी के जिद से और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने विशेष रूप से इस बात का प्रयास करके उसको कराया था। वो ये भी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति जी उसका हिस्सा बने। प्रधानमंत्री जी की मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ और उस वक्त अगर ये चाहते, वो वक्त ऐसा था कि चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो और चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे राम जन्मभूमि, उस वक्त ये ऐसा वक्त था, ये हो सकता था। उस वक्त मुश्किल नहीं था। लेकिन नेतृत्व में अगर कूट कूट के भारतीयता भरी गई होती तो शायद ये आज हमको इसके लिए जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमें खुशी है जब आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी आए तो उन्हीं के कार्यकाल में राम जी आ गए थे। अब द्रौपदी जी आई है तो द्रौपदी जी कृष्ण को भी जरूर लाएंगे। ये हम लोग इस बात के लिए आशा करते हैं। मित्रों, हमारे मुख्य वक्ता ने हमारे शाहजहानपुर के क्रांतिकारियों के ऊपर सूबेदार मेजर दिनेश अवस्थी जी, हवलदार ओमकार सिंह जी, तालियां बजाते रहिए। कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में इनका अपना योगदान रहा है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि सभी का उत्साह वर्धन हो और हमारा देश सुरक्षित रहे। ऐसे हमारे ये सैनिक जो सरहद पर हम सबकी सुरक्षा करते रहे अभी तक। सूबेदार और हवलदार विजय मोहन मिश्रा जी। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। Thank you.